एक्शन। नमस्ते, मैं मोहन शिरकर, फाउंडर ऑफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ आसरा फाउंडेशन। ये है मिस्टर विजय कुमार कट्टी, ट्री मैन ऑफ थाने, पर्यावरण तज्ञ, जिनको पेड़ के बारे में बहुत कुछ जानकारी है और साथ में वो एक नया प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए आगे की जानकारी कट्टी साहब आपको दे देंगे डिटेल में। थैंक यू। धन्यवाद शिरकर सर। अपन हम दोनों मिलके जो काम करने वाले, एक लोगों के लिए एक पहचान होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। निसर्ग के बारे में सबको जानकारी है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गलती सबसे हो रही है। वो गलती कम करने का एक ही इच्छा है, उस हिसाब से अपन इधर काम कर रहे हैं। काम करने का उद्देश्य एक ही है, एजुकेशन करना है, ताकि जो भी आप झाड़ लगा रहे हो, किधर भी लगा रहे हो, घर पे लगा रहे हो, बाहर लगा रहे हो, कुंडी में लगा रहे हो, ग्लास में लगा रहे हो, ताकि वो हेल्दी ग्रो हो, उसके बारे में क्या करना है और उसका सॉल्यूशन आपके घर के किचन के अंदर है, वो मेरे को आपको दिखाना है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन इम्पैक्ट नेचर के लिए बहुत रहेगा। इसके लिए आपका सहायता भी चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने अक्षय तृतीया के दिन ये अपना जो टेरेस है उसका पूरा का पूरा ऐसे झाड़ों से बनना है ताकि टेरेस गार्डन लगे। और उसका उपयोग क्या है, मैं क्यों बना रहा हूँ ये टेरेस गार्डन? इधर तो अच्छा हवा आ रही है, लेकिन गर्मी पत्रा से आ रही है। उसके साथ साथ में इधर जो कीड़े मकोड़े हैं, स्पेशली हम सब लोग जूझ रहे मॉस्किटो से। जो भी झाड़ लगा रहे वो मॉस्किटो रिपेलेंट रहेगा। जब हम झाड़ लगाते हैं तो पहला होता है सीड से लगाने का, तो जन्म से ही हम जो अभी झाड़ लाए नर्सरी से लेके आए। जब हम नर्सरी से लेके आए तो ये पूरा हरा था, अभी पूरा सूखा दिख रहा है क्योंकि 5 दिन हो गए इसको इधर ला के। इसके पीछे एक कारण है, जब हम इधर से या कोई और जगह जाते हैं तो एडजस्ट होने में टाइम जाता है। जब एडजस्ट होते हैं उधर का लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। उसी हिसाब से जब हम एडॉप्टेड प्लांट नर्सरी से जो प्लांट लेके आते हैं उसको कम से कम 2 दिन पानी नहीं देना है। जिस जगह में आपको रखना है उधर रख दो, उस परिवार का वो पार्ट बन जाएगा। उसके हिसाब से उसका इम्यूनिटी, जैसा हमारे में इम्यूनिटी है वैसे ही झाड़ के अंदर भी इम्यूनिटी है। जो भी परिस्थिति में कैसा जीना है वो हमसे बेहतर जानते हैं और अच्छी तरह से करते हैं। दूसरी चीज, जब हम प्लांट लेके आते हैं, पहला चीज है मट्टी। मट्टी के अंदर सत्व है। जब हम पानी डालते उससे उसका खाना तैयार होता है, पानी से तैयार नहीं होता। इसके लिए पानी ऐसा डालो ताकि वो केमिकल रिएक्शन चालू हो, मट्टी के अंदर का सत्व झाड़ को मिले ताकि वो एब्सॉर्ब करे। जब हम झाड़ लाते हैं 2 दिन रखने के बाद, 2 दिन हो गए हैं, हमने पानी डालना चालू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कोई भी फूल रहेगा उसको निकाल के फेंक देंगे हम, क्योंकि जो भी उसके अंदर कैपेसिटी है, एनर्जी है, वो फूल को मेंटेन करने में नहीं जाना चाहिए। अभी देखो पत्ता खराब हो गया, उसको निकाल दिया मैंने। इस झाड़ का इतना एनर्जी कम हो गया, वो पत्ते को जाना नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस झाड़ को उठाया, पानी डालना है, मैं पानी ऊपर से नहीं डालूंगा। दूसरी चीज, जब भी आप पानी डालते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट में जो भी हम रहते हैं, पानी क्लोरिनेटेड रहता है। क्लोरीन हमारा झाड़ के लिए उपयोगी नहीं है। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा उसको ओपन पानी रख दो ताकि उसके अंदर का क्लोरीन सब इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद इसको हफ्ते में एक बार इसके अंदर अपने छोड़ दिया। पानी में बुड़बुड़ी कब आती है? जब हवा आती है। हवा कहाँ से आ रही है? मट्टी के अंदर जो गैप है, वो गैप होने के कारण वो हवा आ रही है। वो अगर गैप रह गया, उधर अपना कीड़े मकोड़े तैयार होने का कार्यक्रम चालू होता है। उसको बंद कर दो, बाद में निकाल दो, बाद में रख दो। पानी ऊपर से लेकर नीचे तक गया ताकि हर मट्टी के अंदर जो सत्व है, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन झाड़ की शक्ति है, उसको कैसा खाना। पानी और धूप, ये 2 चीज़ें हैं।
उस मट्टी के अंदर का केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, क्या होता है, वो नेचर है। मैं जो भी बोल रहा हूँ नेचर के बारे में मेरी जानकारी 0.0001% है। इसका मतलब बहुत कुछ सीखना है। हो सकता है मेरे से गलती भी हो सकता है, आपके पास कोई अच्छा तरीका भी रहेगा, हम शेयर करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, ताकि हर झाड़ खुशहाल हो, समृद्ध हो, और उसके बदले में हम जो चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, अगर हेल्दी रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अभी देखो पानी निकल रहा है, पानी पूरा निकल गया, तो सिर्फ अभी एक अलग सा टेम्परेचर अंदर डेवलप होता है मट्टी के अंदर, तब उसका केमिकल रिएक्शन होता है। अगर पानी ज़्यादा रह गया वो केमिकल रिएक्शन होएगा नहीं, झाड़ को सत्व मिलेगा नहीं। इसके लिए जब हम कुंडी में झाड़ लगाते हैं, मट्टी ऐसी होना चाहिए उधर पानी रुकना नहीं चाहिए। जिधर पानी रुकता है उधर कीड़े होते हैं, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। इसको, ये जानकारी को हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अपने आप इसका नए पत्ते आने चालू हो जाएंगे इस एनवायरमेंट के हिसाब से। नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होती है। अभी दूसरी चीज मैंने बताई, तो नर्सरी से लेके आया हुआ है। अगर मेरे को कुंडी में झाड़ लगाना है, ये सिंडर बेस्ड सॉइल मिक्स है। इसके अंदर पोटेशियम है, बायोफॉस्फेट है, ह्यूमिक एसिड है, उसके साथ साथ में राइस ब्राइन का सड़ेला चीज भी है, कंपोस्ट भी है, ताकि झाड़ को जो लगने वाला है सब चीज इसके अंदर मिल जाता, और पानी इसके अंदर कभी नहीं रुकेगा। उसको एक्टिवेट करेगा, केमिकल रिएक्शन होएगा, झाड़ को जो चाहिए मिल जाएगा। सिंडर के अंदर जो सत्व है वो किसी के अंदर नहीं। सिंडर का मतलब ये है, जब अब पावर जनरेशन होता है, वो कोल जलाते हैं, जो जलाने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, उसको ही हम सिंडर बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देना है, लेकिन एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप जब हम करेंगे। उसको कैसा लगाने का है, ज़मीन पे लगाना है तो कैसा लगाना है, कुंडी में लगाना है तो कैसा लगाना है, कुंडी प्लास्टिक के बदले में कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या, ये सब सोच लोगों के मन में डालना है। वेस्ट से अच्छा चीज़ कैसा बना सकते। और इधर जो भी प्लांट लगेंगे, नेचुरली जो अवेलेबल प्लांट्स है, जिसके ऊपर से उस झाड़ के जरिए मॉस्किटोज निकल जाए, उस एरिया के कम से कम 100 स्क्वायर फीट एरिया मॉस्किटो फ्री हो जाएगा। वो है लेवेंडर है, तुलसी है, और रातरानी है, ऐसे टोटल 18 प्रकार के झाड़ रहेंगे। सुंदर भी दिखेंगे, महक भी आएगा, खाने को भी यूज होएगा, और उसका मेडिसिन भी बन सकता है। और ये अपने आप 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 बनते जाएगा, ताकि इस कॉम्प्लेक्स से जो भी अधिकारी आएंगे वो दूसरे को भी दे सके। इस विचार के साथ मैं आपसे और एक बार निवेदन करता हूँ, हर स्टेप को जानना है तो संपर्क कीजिए। कि जो परिक्रमा है जून 5 तक कंप्लीट होएगा, आपको देखने के लिए भी मिलेगा। देखने से अच्छा उसका स्टेप सीखना आपको जरूरी है। कभी भी आप आ सकते हो, देख सकते हो। धन्यवाद। मनोज जी कट किया। उपक्रम मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जानकारी जो है वो है। मोहन जी आगे आए आसरा फाउंडेशन की तरफ से, उसी हिसाब से इधर के जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है मनोज सनफ सर, उन्होंने हमारे को एक फ्री हैंड दिया है, ताकि इस गार्डन पूरे देश के लिए एक मॉडल बने, लोगों को इसका रिप्लिका करे। उस हिसाब से हम आने वाले कुछ दिनों में, हर महीने में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेंस रहता है। एक रहता है मदर्स डे, हम साजरा कर रहे हैं प्रेस प्रोफेशनल के साथ। 16 तारीख है फैमिली डे, हम साजरा कर रहे हैं एडवोकेट के साथ। 16 मई है डेंगू डे। देश में बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो हम सरकार के साथ। डेटचं परत घ्या. 16 तारीख फॅमिली डे बोलला, 16 तारीख परत डेंगू डे बोलला तुम्ही, 15 तारीख फॅमिली डे. हां तेच चुकलं, फक्त डेज का वापस ले लो. मई 15 है फैमिली डे, उसका मेन हेतु है सस्टेनेबल फैमिली बिल्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड। जब तक मेरी परिवार
प्रकृति के बारे में काम नहीं करेगा तब तक प्रकृति में जो सुधार हम चाहते हैं वो नहीं होने वाला। उसके आधार पर एडवोकेट के साथ अपना एक सेमिनार है 15 मई को। बाद में 16 मई इज सेलिब्रेटेड एज डेंगू डे बाय ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। उस दिन सरकार के अधिकारियों के साथ और डॉक्टरों के साथ ये सेमिनार रखें। थैंक यू।